हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड नमस्ते, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस तरह का पाउच बनाना सीखेंगे। तो मुझे इस तरह के 9 पाउच बनाने हैं। तो एक लेडीज को ना श्री वैभव लक्ष्मी जी के व्रत का उद्यापन करना है। तो जो उद्यापन करने के बाद सामान दिया जाता है महिलाओं को, तो उसके लिए उन भाभी जी ने मुझसे इस तरह के 9 पाउच बनवाए हैं। तो मैं एक पाउच की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलो बनाते हैं किस तरह से बनाना है ये पाउच। तो पाउच बनाने के लिए मैंने इस तरह से एक पीस तैयार कर लिया है। तो ऊपर फैब्रिक लगाया है, बीच में फोम और नीचे भी फैब्रिक लगाया है इस तरह से। तो इस तरह से जो लंबाई है वो 15 इंच है और जो इस तरह से जो चौड़ाई है वो है 12 इंच। अब इस तरह से मैंने एक लाइनिंग का पीस और लिया है सेम लेंथ का, और एक जिप ली है, एक रनर लिया है, और इस तरह से एक मैंने ये डोरी ली है। अब इस तरह से मैंने जिप को 2 पीस में कर लिया है खोल करके। अब इस तरह से जिप को हम उल्टी साइड रखेंगे ऐसे, और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। ये इस तरह से देखिए, दोनों साइड जिप को लगा लेंगे। तो जो जिप की लेंथ है वो मैंने आधा इंच थोड़ी एक्स्ट्रा ली है रनर डालने के लिए, बाद में उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए आप जब भी बैग या पाउच बनाएं तो आधा इंच जिप एक्स्ट्रा लीजिए। तो दोनों साइड से इस तरह से मैंने जिप को थोड़ा थोड़ा निकाल लिया है, तब लगाया है। आप देख सकते हो इस तरह से ऊपर की साइड से, इस तरह से देखिए। और जो एक्स्ट्रा होगी उसको हम बाद में रनर डाल करके कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड जिप को लगा लिया है। अब इस तरह से लाइनिंग का फैब्रिक लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और जो हमारी पहली वाली सिलाई हो रही है उसके ऊपर दोबारा से सिलाई कर लेंगे ऐसे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इधर की साइड भी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने लाइनिंग को लगा लिया है। अब इसको हम सीधी साइड कर लेंगे। अब इस तरह से अच्छे से फैलाएंगे ऐसे, चाहे तो आप इस पर प्रेस भी कर सकते हो। और फिर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई करनी है। फिर दोबारा से जिप के साइड में एक पैर की सिलाई करेंगे, ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। जो एक्स्ट्रा जिप निकली हुई है एक साइड से उसको कट कर लेंगे। अब इधर से हम रनर डाल देंगे। तो जो एक्स्ट्रा इस तरह से कपड़ा निकला हुआ है उसको कट कर लेंगे ऐसे। अब इस तरह से इधर की साइड से हम इसमें रनर डाल देंगे। अब जो एक्स्ट्रा जिप निकली हुई है उसको भी कट कर लेंगे यहाँ से। अब इस तरह से इसको हम उल्टी साइड करेंगे और फिर इस तरह से बिल्कुल सेंटर पर छोटा सा कट करेंगे। अभी बताऊंगी आपको। यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से इसको बराबर करते हुए ये यहाँ पर कट कर लेंगे। अब इस तरह से इसको रखेंगे। तो जिप को जहाँ पर हमने कट लगाया था बीच में रखना है ऐसे, देखिए ऐसे देखिए। अब एक लूप से लेंगे, 1.5 इंच इसकी लंबाई है। अब इस तरह से इसको मोड़ लेंगे। अब यहाँ पर जिप और कपड़े के बीच में हमें रखना है ऐसे देखिए, और इस तरह से इसके ऊपर पिन लगा देंगे यहाँ पर। अब जो दूसरी ये हमारी डोरी है
इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसकी जो लंबाई है वो है 5 इंच। तो हमने इस तरह से इसको डबल कर लिया है। अब इसको भी यहाँ पर रख करके इस पर भी पिन लगा देंगे। तो मैंने पिन लगा दी है। अब दोनों साइड हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। पिन को हटा देंगे और सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो में आपको कुछ अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही होंगी। क्या है कि हमारी साइड में न्यू घर बना है, तो वहाँ पर काम चल रहा है, तो ये उसी की आवाज़ें आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में ये आवाज़ें बंद हो जाती हैं पर फिर आने लगती हैं। मुझे भी वीडियो एडिट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है, हल्का सा इसको कट कर देंगे। दूसरी साइड भी। तो इस तरह से कट करने के बाद 1.5 इंच का हमें चारों कॉर्नर पर बॉक्स बनाना है। इस तरह से 1.5 इंच का हम अंदर की साइड को निशान लगाएंगे ऐसे, और 1.5 इंच का इधर की साइड को निशान लगाएंगे ऐसे ही। चारों कॉर्नर पर बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने चारों बॉक्स को कट कर लिया है। तो ये बॉक्स कट करने से पहले हम जो हमारी दोनों साइड सिलाई हमने की थी वो सिलाई दिखाई दे रही है, तो उसको फिनिश करेंगे। तो इस तरह से मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में लंबी सी पट्टी ली है। तो इस तरह से इस पट्टी को यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब सिलाई करने के बाद इस तरह से इसको हम अंदर की साइड को ऐसे आधा इंच मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी पट्टी को लगाना है। इससे ये है कि जो सिलाई है वो नहीं दिखाई देती है, और जो ये पाउच या बैग वगैरह होते हैं सुंदर भी लगते हैं, क्योंकि फिनिशिंग आ जाती है इस तरह से पट्टी लगाने से। तो इस तरह से हमने पट्टी को लगा लिया है। ऐसे ही इधर लगा लेंगे। तो हमने दोनों साइड लगा लिया है। अब इस तरह से इसके जो कॉर्नर है उनको पकड़ेंगे ऐसे, और इस तरह से चारों कॉर्नर पर सिलाई कर लेंगे। ये इस तरह से देखिए। ऐसे ही हम चारों कॉर्नर पर सिलाई कर लेंगे। तो मैंने चारों कॉर्नर पर सिलाई कर ली है। अब इस पर भी हमें पट्टी को लगाना है। तो मैंने पट्टी को लगा लिया है। अब इसको खोल करके मैं दिखाती हूँ ये किस तरह का लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक पाउच तो बनकर तैयार हो गया है। अभी मुझे और भी पाउच बनाने हैं। तो उन्होंने तो ये महिलाओं के लिए बनवाए हैं। आप ना कन्याओं के लिए भी बनवा सकते हो या बना सकते हो इस तरह के पाउच, जैसे नवरात्रों में कन्याओं को देने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने एक पाउच का जो प्राइस रखा है सेल करने के लिए वो रखा है 50 रुपीज़। तो अगर आप मुझसे इस तरह के पाउच बनवाना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाकर मुझे ना कॉल कर सकते हो। तो देखिए, आप इस तरह के पाउच अपने लिए भी बनवा सकते हो। इसमें काफ़ी सारा छोटा मोटा सामान आ जाता है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो इस तरह के पाउच में अपना छोटा मोटा सामान लेकर के जा सकते हो।
तो आई हो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।